हाँ लौट के आजा मेरे में, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली, अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत पेनफुल, बहुत ही पेनफुल, दर्द में डूबा हुआ एनर्जी आया आपके पार्टनर का। मेरी खुद की एनर्जी ऐसी हैवी हो रही है कि रीडिंग से पहले ऐसे लग रहा है कि आंखों में आंसू आ गए हैं। क्यों इतने दुखी हैं, क्यों आपने ऐसा उनके साथ किया है तो आपके ही अदर पार्ट, आपके ही हाफ एनर्जी। आप देखिए, ये जो दो शक्तियाँ होती हैं ना, शिव शक्ति जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, आप उस जर्नी में हैं तो बहुत पेनफुल सिचुएशन में है वो। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपने अपने आप को उनसे प्रोटेक्ट कर लिया है। आपने खुद को सेल्फ लव में जीते जीते अपने आप पूरी मैस्कुलाइन एनर्जी में आप मुझे दिख रहे बदल गए हो। अब आप पूरी तरह से उनसे डिटैच हो गए हो और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लिए हो, बाउंड्री क्रिएट कर लिए हो। अब आप चाहते ही नहीं कि आपके पार्टनर में किसी की एंट्री हो। जैसे लग रहा है कि नो एंट्री का आपने एक बोर्ड लगा दिया है अपने दिल के दरवाजे के बाहर। दूसरों को तो नहीं, पर आपका जो पार्टनर है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उनका हाल बुरा है। वो एक सदमा किसी को लग जाता है ना। आप ये जो सॉन्ग मुझे चैनल हुआ है, आप एनर्जी जैसे ही रिसीव हुई, आप इसको पूरा सुनिएगा ज़रूर। चाहे आपके मन में कितना भी गुस्सा हो, चाहे आपके मन में कितनी भी ग्रजेस हो, चाहे आपने कितने ही बद्दुआएं शराब दी हो। गुस्सा आता है तो व्यक्ति सब कुछ कर देता है, पर आप मन शांत करके आप इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। आपके एक एक उस सॉन्ग के एक एक वर्ड आपके पार्टनर की फीलिंग है आपके लिए। अपने जीवन का आधा पार्ट, अपने जीवन का हिस्सा वो आपको समझते हैं। पर कैसा होता है ना कि व्यक्ति अपने ईगो में, अपने अहंकार में, अपने 3D लाइफ में ऐसा रम जाता है कि वो सब कुछ भूल जाता है। आपके पार्टनर की भी यही पास्ट में गति थी, यही दशा थी, पर अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ी से उन्होंने अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया है। जो लो एनर्जी में थे, जो उनको पड़ी ही नहीं थी, आप चाहे रो रहे हो, तड़प रहे हो, वेट कर रहे हो, उनसे समय की एक मांग के लिए आप तड़प जा रहे हो कि कुछ पल दे दें उन्हें। होता क्या है, एक एनर्जी ही तो चाहिए होती, केयर चाहिए होता है, एक अटेंशन चाहिए होता है, वो भी देने से कतराने लगते हैं। मस्कुलाइन जो होते हैं ऐसे दिखाते हैं कि बहुत बिजी हैं। तो आपने उस दर्द से निकल कर के अपने आप को पूरी तरह से एक महारानी, मतलब सब कुछ ऐसे ही नहीं मिला है। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पेनफुल सिचुएशन से आप निकले हो, जो कि सामने तो क्या, जो साथ रह रहे हैं शायद वो भी ना समझ पाए हों कि आपकी कंडीशन क्या चल रही है, पर वो सब आपका बीत चुका है। आप मुझे ना जाते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर की लाइफ से, एनर्जी से, जो कि वो सह नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है किसी की सच में दूसरे से शादी हो रही है, या फिर अगर आप मैरिड लाइफ में हो तो आप एनर्जेटिक रूप से आप मूव ऑन कर रहे हो। आपके पास अब उनके चाहे जितने वो ऑप्शन लेके आए, जितने ऑफ़र लेकर आए आपका मन भटकाने के लिए, लेकिन आप जैसे दृढ़ निश्चय पे कोई चल देता है ना। जैसे एक लाइन चैनल हो रही है कि पूर्व काल में राजा लोग जब तप करने जाते थे तो उनका वैभव से भरा आलीशान जो महल होता था ना, क्षण भर में उससे मोह ख़त्म कर देते थे, जो कि बहुत दुर्लभ है। पर वो निकल पड़ते थे उस सत्य की खोज में, आत्म की खोज में, और बड़े ही कठिन तप करते थे। आप मुझे ऐसे ही एनर्जी में दिख रहे हो कि आपने वो किया है। आप ऐसा नहीं कि निकल रहे हो, आपने वो तप किया है और आज आपको यूनिवर्स से सब कुछ प्राप्त हो चुका है। आपके अंदर एक तेज है, एक कांति है, आपका चेहरा ग्लो करता होगा। जिससे भी रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जैसे मेरे सामने कोई ऐसा पर्सन आ जाए तो मैं उसे दिल से धन्यवाद दूं, आशीर्वाद दूं, और कोई मुझसे बड़ा हो तो मैं उसके पैर छू लूं, क्योंकि ये ऊर्जा ही मुझे ऐसी रिसीव हो रही जैसे किसी को सच में आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका हो। जीवन देखिए,
राजा, आपको एक चीज़ बताती हूँ कि राजा किसी का पेट भर सकता है, किसी के जीवन में जो 3D लाइफ में जो जीवन में सुविधाएं होती हैं उसे बढ़ा सकता है, पर उसके दुख को कम नहीं। जो मन से दुख लगती है, ठेस लगती है, जैसे किसी की मृत्यु हो गई, कोई खो गया, कोई दिल तोड़ के चला गया, तो ये सब जो दुखें होती हैं ना, आप पेट भर करके धन पाके नहीं पूरा कर सकते। पर जब कोई संत बन जाता है ना, तो उसके दरवाजे पे राजा भी अपने सर का मुकुट हटा करके जाते थे, अपने मन का दुख कम करने के लिए। और इससे ये साबित होता है ना कि सारी चीज़ें आपके पास हो जाए, सारा वर्चस्व हो जाए, सारी लग्ज़री सुख हो जाए, फिर भी कुछ कमी रहती है। जब तक हमारी आत्मा संतुष्ट नहीं है, सोल संतुष्ट नहीं है, आप पूर्ण नहीं हो, आपको सुख मिलेगा ही नहीं। आपको उस नरम मुलायम सेज पर भी कांटों सा अनुभव होगा, और ये रियल है, जीवन की सच्चाई है। और वो जाते किसके पास थे? पर्णकुटी में बैठे हुए एक साधु के पास, जिसके पास सिर्फ तन ढकने के लिए एक वस्त्र होता था और उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती थी। पर वहाँ कोई अभिमान से नहीं जा सकता, ईगो से नहीं जा सकता, अहंकार से नहीं जा सकता। राजा को भी अपना मुकुट उतार करके तब उनके उस पर्णकुटी में जाना पड़ता था और उनके चरणों में प्रणाम करते थे। कुछ ऐसी ही ऊर्जा आई है कि जैसे आपको एक ज्ञान और ऐसा, जो कि अब आपके पास सब कुछ भले हो, पर आपके अंदर वो अहंकार नहीं है, और आपके अंदर तो है नहीं, प्लस आपके पास कोई अहंकार में जो है ना वो आ नहीं सकता। कुछ ऐसा यूनिवर्स ने ही बाउंड्री बना दी है, आपने बना दी है, पर आपके पास कोई अब ऐसा नहीं आ सकता जिसके मन में छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है। जिससे लग रहा है ना यूनिवर्स ने एक बाउंड्री प्रोटेक्ट करके आपको दे दी है, सुरक्षित, सुरक्षा कवच जिसको कहते हैं, कि अब आप उनकी ऊर्जा से सेफ हो। मतलब कोई आपको अब नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और आपके पार्टनर की क्या है कि वो 3D लाइफ में ऐसे रहते हैं ना कि ना अवेकन रहते हैं, ना स्पिरिचुअल वर्क करते हैं। ईगो तो कूट कूट के भरा रहता है, अभिमान भी रहता है, दिखावा भी रहता है। तो वो सारी चीज़ें ना जीरो हो गई, शून्य हो गई, जैसे पानी बन के बह जाएं। वो दिखाएं किसको? अब आपको उन सब चीज़ों का फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उनको लग रहा है कि आप उनकी तरफ अट्रैक्शन नहीं फील कर पा रहे हो, उनको लग रहा है कि आप उनकी एनर्जी क्यों नहीं फील कर पा रहे हो, इतने दुखी हैं। उन्हें आपकी भी एनर्जी नहीं फील हो पा रही, तो वो कैसे हो, खाली कैसे होता है ना एकदम। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कोई ठंडी रात में बर्फ़ जैसी जगह पर हो और उसके पास कोई सुविधा ना हो तो उसकी क्या हालत होगी, कितना कष्ट से उसका रात बीतेगा। बस वैसे ही ये दिख रहा है कि एक उम्मीद है, जैसे दूर कोई दिया दिख रहा हो, उसी प्रकाश को देख के उम्मीद है कि आज नहीं तो कल मैं खुद को चेंज करूँगा, मैं खुद को बदलूँगा। लेकिन आपकी अहमियत अच्छे से समझ गए हैं और वो अब आपके बिना नहीं रह सकते। वो ऐसे घायल हुए हैं ना कि वो उनके अंदर जो पीड़ा, जो एक एक तीर चुभे हैं आपके विरह का, आपका उनसे दूर जाने का, वो ऐसा लग रहा है कि कोई घाव भर ही नहीं सकता, कोई और घाव भर ही नहीं सकता। बहुत स्टॉक कर रहे हैं, बहुत। वो देखो स्लो एनर्जी से तो बाहर आ चुके हैं, जो कि ना कि अपनी ही दुनिया में रमे थे, ठीक है हो रहा है, तो कभी ऑन ऑफ की सिचुएशन में थे, तो अभी मैसेज कर दिया, तो नहीं भी किया तो क्या हो गया। उस ऊर्जा से आकर के आपको क्वीन की, एम्प्रेस की ऊर्जा में देख रहे हैं, बड़ी ही सुंदर, बहुत ही पावरफुल एनर्जी में, बहुत ही एक क्या कहूँ, एक साइन करते हुए एनर्जी में आपको देख रहे हैं, जैसे उनकी आंखें चौधिया जा रही हैं। अब वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, अब स्टॉक कर रहे हैं, अंदर आपके लाइफ में एंट्री पाना चाहते हैं, तो उनको अपनी एनर्जी को समझ में आ रहा है कि मुझे खुद को चेंज करना पड़ेगा। भगवान के पास जाने के लिए जैसे मन को बदलना पड़ता है ना, सात्विक होना पड़ता है, वैसे ही, नहीं तो आपका मन ही नहीं होगा, मंदिर के बगल से निकल जाओगे, आपको अंदर इससे इच्छा ही नहीं होगी कि हम जाएं। तो वही स्थिति आपके पार्टनर की हो रही है कि अब समझ में आ रहा है कि आप एक डिवाइन ऊर्जा से जुड़ गए हो, और आपके पास आने के लिए उनको भी अब पॉजिटिव ऊर्जा में आना पड़ेगा, उनको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा, और जो ये बहुत बड़ा बड़ा ईगो का लेके सर पे घूमते हैं उसको तोड़ना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। फिर वो आपकी तरफ बहुत फास्ट मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। मतलब जो भविष्य का दिख रहा है ना, थोड़ा फ्यूचर का, कुछ समय का, जैसे हो सकता है कि 7 दिन
या 7 हफ्ते भी हो सकते हैं या 2 महीने भी हो सकते हैं। आपके पास उनका बहुत जल्द कॉल मैसेज, या किसी किसी के लिए 7 घंटे भी हो सकते हैं, या कॉल मैसेज ज़्यादा ना मिलते हुए दिख रहे हैं कि हो सकता है आपसे मिलने आए, क्योंकि कॉल मैसेज उन्हें छोटा लग रहा है कि अब उससे बात नहीं बन पाएगी, सामने ही जाना पड़ेगा। तो ऐसी ऊर्जा आई है, ऐसी एनर्जी आई है अब तो बहुत बेहतरीन। और किसी किसी की लाइफ में एक गुड न्यूज़ आ रही है, और जैसे लग रहा है बहुत सारे लोग कंसीव कर रहे हैं। किसी किसी की लाइफ में ऐसा लग रहा है, जो एनर्जी देख रहे हैं, जो देख रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में अद्भुत घटना घटने वाली है सडनली। जैसे कि देखिए, जैसे कहीं वो सिलेक्ट हो जाएं, कहीं वो चुन ले जाएं और वो आपको पता ना हो। कुछ तो ऐसा आपको न्यूज़ मिलेगा जैसे कहीं चुन ले गई हैं, कहीं सिलेक्ट कर ले गई हैं, और हो सकता है कि डिवाइन ही आपको आपके इनर वर्क का कोई प्रतिफल दे रहे हों, कोई इनाम दे रहे हों, कि आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ दे रहे हों। ऐसी एनर्जी आई है। अब आप उनके पास आपका कुछ भी है ना, कुछ भी फ़ोटो, मैसेज, कॉल, चैट, तो उसको इतनी बार पढ़ रहे हैं ना, उनका जी ही नहीं भर रहा है। उन्हें लग रहा है कि किस बहाने से, किस तरह से आपकी एनर्जी चुरा लें चुरा लें और थोड़ी सी संजीवनी पा लें। बहुत एडमायर कर रहे हैं, बहुत। जैसे कभी आपके साथ उनका बबल फेस बीता है ना, और कभी आप उनके साथ मिले हो सकता है कि जो देख रहे हैं कभी इंटीमेट भी हुए हो, तो उनको वो सारे पल बहुत याद आ रहे हैं। पर वो कैसे याद आ रहे हैं, तो उनके अंदर सेक्सुअल थॉट या एनर्जी नहीं आ रही है, वो मिस कर रहे हैं। उनको लग रहा है हम इतने क्लोज होके भी आज इतनी दूरी कैसे आ गई। सारी समय के सारे जो पल जो होते हैं, उनकी जो कीमत होती है, एक एक करके यूनिवर्स उनको याद दिला रहा है। ऐसे ही होता है, कोई प्रीशियस चीज़ हमारी लाइफ से जाती है ना, तो ऐसे ही दिल टूटता है, और वो तब टूटता है जब हमारे जीवन का हिस्सा होता है। नहीं तो किसी को नहीं पड़ी है, कुछ समय के बाद सब भूल जाते हैं। इनको पड़ी है तो इसका मतलब आप उनके लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ हो, बहुत कुछ हो। और वो उन यादों में जो अभी जो पल जी रहे थे, जैसे लग रहा था आपको जो भी इग्नोर किए थे, बहुत हल्के में लिए थे, सबसे बाहर आ चुके हैं और बहुत फास्ट आपकी तरफ आ रहे हैं। आने मतलब पूरी ऊर्जा लेकर के, कैसे हिम्मत करके, कैसे न कैसे वो सोच रहे हैं कि बस कहीं से एक रास्ता मिल जाए आपकी एनर्जी में प्रवेश करने का, आपसे फिर से वही एक नई शुरुआत करने का। अभी ऐसी आपके पार्टनर की एनर्जी आई है। जैसा भी आप लोगों को लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं, सिर्फ मैसेज। और पर्सनल सेशन और पर्सनल रीडिंग पेड है, तो आप वहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी सबके जीवन में बहुत बहुत सारी खुशियाँ लाएं। महादेव आदिशक्ति सबका रीयूनियन बहुत जल्द करवाएं। वैसे भी ये 25 में कम से कम 80% लोगों का जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनका रीयूनियन 110% होगा। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक एस्ट्रो के जरिए ऐसा मतलब एक चैनल हुआ है, और ऐसा एक ग्रह नक्षत्रों की दशा बनी है। इतने लोग 2020 के बाद ये 25 में ही इतने सारे कलेक्टिव में रीयूनियन होगा। जब आप लोगों का रीयूनियन हो जाएगा, आप लोग दूसरों को जो भटके हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको हील करोगे, आप अपने सोल पर्पस में निकलोगे, तो फिर नए ट्विन की एंट्री होती है, फिर उनको फिर से ऐसे ही गाइड किया जाता है। तो ये तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर आप लोग इनर वर्क करके और 20 से ही ट्विन फ्लेम में हो, तो आप लोगों का इसमें 110% रीयूनियन होगा। बहुत बड़े कलेक्टिव में कम से कम 80% लोगों का फाइनली रूप से 3D लाइफ में परमानेंट हारमोनियस रीयूनियन या फिर मैरिज होगी। तो आप लोग भी इसमें आएँ। भगवान से ही प्रार्थना है आप सबका बहुत जल्द सोल पर्पस मिले, हील हों और दूसरों को भी हील करें। जय श्री कृष्ण।